हेलो गाइस, आपका स्वागत है एजुकेशन के माहौल में। आज हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें से जून 2011 का क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन खालिस्तान की ओर संकेत करता है। पहला है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। दूसरा है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। तीसरा है स्व अनुशासन और नियंत्रण। चौथा है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। दूसरा क्वेश्चन है 2013 का, खालिस्तान के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। दूसरा है शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। तीसरा ऑप्शन है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। चौथा है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। तीसरा क्वेश्चन है सीटेट सितंबर 2014 का, व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना खालिस्तान के लक्ष्य हैं। पहला है पारंपरिक तर्कण। दूसरा है आगमनात्मक तर्कणा। तीसरा है निगमनात्मक तर्कणा। चौथा है वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। पांचवा है 2015 का, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। पहला है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। दूसरा है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तीसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं का सही समाधान उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है ये, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके शिक्षार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो, पहला है प्रत्यय स्मरण, रटना और समझना। दूसरा है बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक। तीसरा है ड्रिल और अभ्यास। चौथा है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। दूसरा क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है ये, एक समस्या सुधारक बच्चा खालिस्तान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। पहला है सौंदर्य बोध। दूसरा है अमूर्त। तीसरा है तार्किक। चौथा है सृजनात्मक। इसका आंसर हो जाएगा 3, तार्किक। दूसरा क्वेश्चन है 2018 का ही, दिव्य अक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। पहला द्वितीयक विस्तारण विधि का। तीसरा है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तीसरा है कम करने की विधि का। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है। पहला है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। दूसरा है लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। तीसरा है कोरी पट्टियां या खाली स्लेट, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। चौथा है एक निष्क्रिय प्रणाली, जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया सकता तथा ढाला जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ऐसे ही और क्वेश्चन जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।